हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। राजस्थान भूगोल में जो टॉपिक है राजस्थान की खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसमें आज आपके लिए खनिज संसाधन टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, खनिज संसाधन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं लेकर आई हूँ विद ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। और इसके साथ ही मैंने आर्थिक समीक्षा के जितने भी डाटा थे वो भी सारे इसमें इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आज इसका पार्ट फर्स्ट लेकर आई हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए कल पार्ट सेकंड के अंदर ये सारा खनिज संसाधन में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के खनिज संसाधन, इसके सामान्य जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनमें से कितनों का उत्पादन होता है। तो राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है और उसमें से जो उत्पादन होता है वो 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। ये आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज भंडार है और उनमें से उत्पादित कितने का होता है? 58 प्रकार के। विविधता की दृष्टि से देखें तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भंडारण की दृष्टि से देखें तो राजस्थान दूसरे स्थान पर। सर्वाधिक खनिजों का भंडार का है झारखंड के अंदर है और सेकंड नंबर पर राजस्थान में है। उत्पादन की दृष्टि से देखें यानी जितने भंडार है उसमें से जो उत्पादित किए जाते हैं उस दृष्टि से राजस्थान तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और राजस्व की दृष्टि से देखें यानी कि जिस खनिजों से जो राजस्व आता है उसकी दृष्टि से राजस्थान 5वें नंबर पर है। लोह धातु की दृष्टि से देखें यानी कि लोह धातु की ज़्यादा पाई जाती है, अलोह धातु ज़्यादा पाई जाती है। तो लोह धातु की दृष्टि से राजस्थान चौथे नंबर पर है और अलोह धातु की दृष्टि से राजस्थान प्रथम नंबर पर है। देखिए जो प्रथम नंबर पर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अलोह धातुएं पाई जाती है। ठीक है, एकाधिकार देखें तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर 4 प्रकार के खनिज दे रखे। ये चारों आपको याद रखने। ऑप्शन 4 आते हैं, इन 4 में से कोई भी हटाकर आपको दूसरा ऑप्शन दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 4 में से एकाधिकार में से पूछा जाएगा। ठीक है, एकाधिकार की दृष्टि से दो जुड़वा खनिज है और 2 नाइट है। 2 जुड़वा खनिज और 2 नाइट। कौन सी? जुड़वा खनिज मतलब सीसा जस्ता और नाइट मतलब सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ठीक है, प्रथम किस में है राजस्थान? यानी कि देखिए एकाधिकार तो सिर्फ राजस्थान में ही है। ठीक है, और प्रथम में मतलब कि राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, प्रथम के अंदर आ जाएगा इसका जुड़वा का जो साथ में एक और निकलता है चांदी, उसमें हम प्रथम स्थान पर है। लगभग 80 से 99% के बीच में यहाँ से चांदी उत्पादित की जाती है। ठीक है, इसके बाद कैल्साइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, स्टेटाइट हो जाएगा, क्ले के अंदर 2 प्रकार के, एक तो बोल क्ले और एक फायर क्ले। ठीक है, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। फेल्सपार हो जाएगा, फास्फोराइट हो जाएगा, ओकर हो जाएगा जिसे गेरू भी कहते हैं, सीमेंट और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन कौन कौन सा? एक सीमेंट ग्रेड और एक स्टील ग्रेड। इसके अलावा एक और है सैंडस्टोन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सैंडस्टोन यहाँ लिखा नहीं है, सैंडस्टोन। इन सब में राजस्थान कितने स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं खनिज संसाधन के सामान्य जो वर्गीकरण है। वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो धात्विक, एक अधात्विक और एक ईंधन। धात्विक का मतलब जो धातु जिनसे धातु निकलती है। अधात्विक खनिज, ठीक है, जो धातु जिसमें धातु नहीं है। ठीक है, और ईंधन जिससे जो ईंधन में काम आता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। ठीक है, ये ईंधन खनिज हो गए। अब देखिए धात्विक को भी 2 भागों में बांटा है, एक तो लोह है और एक अलोह है। लोह मतलब कि जो धात्विक खनिज है उनके अंदर जिसमें लोहे की मात्रा है, जिसमें लोह का अंश होता है, लोहांश होता है, वो लोह खनिज में आ जाएंगे और जिसमें लोहांश नहीं होता है वो अलोह खनिज में आ जाएंगे। लेकिन लोह खनिज की जो एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई है वो आप याद रखिएगा। लोहे में कौन कौन सा आएगा? कोको किसी का नाम है कि कोको लो में निकला टाई टांग के, कि कोको लो में तो निकला टाई टांग के। कोको से हो जाएगा क्रोमाइट, कोबाल्ट और लो से इसको थोड़ा सा वो कर देना। ठीक है, कोको, क्रोमाइट, कोबाल्ट में से हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, एक मैग्नीशियम है वो अलोह के अंदर आएगा, मैग्नीज यहाँ याद रखिएगा। निकला से हो जाएगा निकल, टाई से हो जाएगा टाइटेनियम और टांग से हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, अलोह धातु को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अलोह धातु के अंदर 3 तो जेवर बनाने वाली धातु है। जेवर किन किन से बनते हैं? सोना से बनते हैं, चांदी से बनता है और एक प्लेटिनम। ठीक है, तो 3 तो जेवर वाली धातु हो जाएगी, 3 जेवर वाली धातु है, 2 जुड़वा खनिज हो जाएंगे। यानी कि हमने 3 जेवर 2 बहनों को पहना है। कौन कौन सी बहनें? सीसा और जस्ता। ठीक है, और 2 जुड़वा बहनें हैं तो 2 जुड़वा चीज़ें भी याद रखनी है, एक तो T2 और एक LM। LM साथ में आते हैं, LMNO जैसे सीरीज के अंदर LM और T2 का मतलब टिन और तांबा। इसको आप हिंदी से याद रख सके तो टे के बाद में ते, जो हमारी सीरीज चलती है हिंदी वाली उसमें पहले टे आता है, कचित टप्पर। ठीक है, टे के बाद में ते, तो टे से हो जाएगा टिन और ते से हो जाएगा तांबा, या फिर T2 भी याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर LM से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिसका अगर ये भी पूछ सकते हैं इसका बॉक्साइड भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम की जगह बॉक्साइड भी दे सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा M से, और एक जो लिक्विड खनिज है उसको याद रखना है आपको, वो एलो के अंदर आएगा। लिक्विड खनिज कौन सा? जिसे हम मरकरी या पारा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है लोह के अंदर और अलोह के अंदर। अधात्विक के अंदर ये तो धातु वाले हो गए। अधात्विक के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो एक तो अभ्रक जिसे माइका भी कहते हैं वो हो जाएगा। जिप्सम इसमें आ जाएगा,
आपको याद रखना है अभ्रक, जिप्सम, मिट्टी और पत्थर। अभ्रक, जिप्सम, मिट्टी और पत्थर। मिट्टी का मतलब सभी प्रकार के जो क्ले है, चाहे उसको बॉल क्ले के लो, फायर क्ले के लो, ठीक है, या फिर और दूसरी जितने भी प्रकार के क्ले हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएगी। चाइना क्ले है तो ये सारे क्ले यानी कि सारे प्रकार की मिट्टियाँ किसमें आ जाएगी, अधातु के अंदर। सभी प्रकार के पत्थर, ठीक है, चाहे वो पोटाश स्टोन हो, चाहे वो रेड स्टोन हो, चाहे वो येलो स्टोन हो, सभी प्रकार के पत्थर किसमें आ जाएंगी, धातुओं के अधात्विक के खनिजों के अंदर, ठीक है। तो अभ्रक, जिप्सम, क्ले और पत्थर, मिट्टी और पत्थर। ईंधन के अंदर बताई दी आपको कोयला, पेट्रोलियम और गैस। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक खनिजों से, ठीक है, और उनके जो क्षेत्र पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। 80 से 90% क्वेश्चन आपसे यही से पूछा जाएगा। कोई बहुत कम चांस है कि आपसे लोह या लोह धातु या फिर रासायनिक के खनिजों की सामान्य जानकारी पूछी जाए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जिप्सम। ये जिप्सम में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम है, उसका हम देख लेते हैं क्षेत्र। मैंने इनकी जो क्षेत्र है और जो धातु है उसके छोटे छोटे से टिप के माध्यम से ये पूरा किया है, तो आप इनको अच्छे से देखना, लास्ट तक वीडियो देखना। जिप्सम में क्या है, देखिए जिप्सम जो है वो 4 जिलों से मिलता है। इसको एक छोटे से आप अगर मैप से याद रखने की क्षमता रखते हो तो इसको मैप से रखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। कैसे, सबसे पहले आपको जिले पता होनी चाहिए कि कोई भी धातु या कोई भी खनिज है किन जिलों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो जिसे नागौर को सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट नागौर से लेकर, अगर आपको मैप याद है, सेंटर पॉइंट नागौर से लेकर आप यूँ इसको घोड़े के नाल के आकार में घुमा देना, यानी कि नागौर के जस्ट ऊपर क्या आता है, बीकानेर, बीकानेर से इधर आ जाओ जैसलमेर, और जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर, यानी कि जो 4 क्षेत्र है, 4 जिले हैं, ये तो आते हैं जिप्सम। तो आप याद रखिएगा जी और टी, ये दोनों साथ में याद रखिएगा, जी और टी। जी का मतलब जिप्सम, टी का मतलब टंगस्टन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा जी, ठीक है। जी अपन बनाते भी तो ऐसे ही है ना, यू बनाते हैं जी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ये जी का जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि राजस्थान के मैप में ये वाला हिस्सा है, नागौर को सेंटर पॉइंट मान के, तो ये तो आ जाएगा जिप्सम। और नागौर के जस्ट नीचे के जो तीनों जिले हैं, यानी कि नागौर, पाली और सिरोही, ठीक है, ये जो सीधे बिल्कुल खड़ी लाइन है, टी मतलब खड़ी लाइन, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, टंगस्टन के अंदर। टी को खड़ी लाइन में देखो, जी में ये हो रहा है और टी के अंदर बिल्कुल खड़ी लाइन आ रही है बीच में, तो नागौर है, नागौर के जस्ट नीचे खड़ी लाइन कर दो, यानी कि नागौर के नीचे पाली, पाली के नीचे क्या हो जाएगा, सिरोही। तो ये जिले तो हो जाएगी टंगस्टन के, और ये जिले हो जाएंगे किसके, जिप्सम के, ठीक है। तो अगर आप इसे याद रख सकते हैं मैप से तो वेल एंड गुड, और नहीं याद कर सकते तो मैंने इसकी छोटी सी तुक्की बनाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना ज़्यादा बेस्ट है, आपको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। जिप्सम जो है 4 से मिलता है। पहले जिले याद होने चाहिए, जिलों के बाद उनका क्षेत्र हम देखते हैं। तो नागौर के 2 जिले, एक तो गोट मांगलोद है, एक बदवासी है, ठीक है। नागौर के कौन कौन से जिले, गोट मांगलोद और बदवासी। बीकानेर के कौन से हैं, तो 2 सर है, एक तो जामसर है और एक लूणकरण सर है, एक तो जामसर है और एक लूणकरण सर है, ठीक है। जैसलमेर के कौन से हैं, तो पोखरण फेमस है ये, और एक चांदन नलकूप हम पढ़ते हैं, ठीक है। पोखरण और चांदन जो क्षेत्र है वो जैसलमेर के जिप्सम के लिए फेमस है। बाड़मेर का देखते हैं, बाड़मेर के अंदर जो एयरपोर्ट है उत्तरलाई वाला, और एक कवास बाड़मेर फेमस है, ठीक है। कि बाढ़ कहाँ आती है, जब अजमेर में सर्वाधिक पानी आता है तो ये कहाँ हो जाएगा, कवास, ठीक है। और उत्तरलाई एक एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं, इनके 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वो आपको याद रखना है किसके अंदर, जिप्सम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन के लिए मैंने बताया, अगर आप ऐसे याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। टंगस्टन के अंदर क्या है, सबसे ऊपर नागौर के नीचे जस्ट पाली के नीचे सिरोही, 3 जिले आपको याद रखने हैं। जिलों के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो नागौर के अंदर है डेगाना, जो रेवत की पहाड़ी है वो इसके लिए टंगस्टन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर 1 लाइनर पूछ रहा है तो ये पूछेगा, अगर सुमेलित करने के हिसाब से दे तो फिर दूसरे भी पूछ सकते हैं। पाली का जो नाना कराब है वो फेमस है, और सिरोही का वालदा और अबू रेवदर फेमस है। ट्रिक क्या है इसकी, कि टांग के रेवत की पहाड़ी पर, टांग के रेवत की पहाड़ी पर कोई पहाड़ी है, ठीक है, उस पर ऐसे बच्चे को टांग रखा है कि टांग के रेवत की पहाड़ी पर नाग से, टाका भी किससे, नाग से, जो खराब नाना था उसने पाला, कि रेवत की पहाड़ी पर टांग कर जो खराब नाना था उसने नाग से उसको टांग दिया और फिर उसको पाला। और पाला क्यों उसने, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसने वादा किया था उसके अब्बू से कि उसको वो पालेगा, इसलिए उसने पाला, उसका वादा किया इसलिए उसने पाला, और उसकी मजबूरी में पाला। इसने कैसे पाला, कि टांग के रेवत की पहाड़ी पर किससे टांगा, नाग से, और कैसा था नाना, खराब था। तो देखिए टांग से हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। रेवत की पहाड़ी आपको याद रह जाएगी नागौर, नाग से हो जाएगा नागौर, और खराब नाना, खराब से हो जाएगा नाना खराब, ठीक है। और पाला से, पाली याद रखिएगा, वादा किया अबू से, वालदा और अबू रेवदर, ठीक है, सिरोही के अंदर हो जाएंगे। तो ये टंगस्टन की टी। नेक्स्ट देखते हैं हम तांबा। तांबे का क्या है कि देखिए झुंझुनू
जो इंपॉर्टेंट जिले हैं पहले वो देख लेते हैं। झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये इसके प्रमुख जिले हैं। अगर आप मैप से याद रखिए तो जो अरावली है, ठीक है, अरावली में से हम एक एक जिला ले लेते हैं। सबसे ऊपर हम देख लेते हैं तांबा, बीच में हम देखेंगे लोहा और सबसे नीचे हम देखेंगे सीसा जस्ता, ठीक है। अरावली का ऊपरी क्षेत्र में क्या है, तांबा, बीच में क्या है, लोहा और सबसे नीचे क्या है, सीसा जस्ता, ठीक है। इनको ऐसे याद रखिएगा। फिर देखते हैं सबसे ऊपर क्या है, तांबा। तो अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, ऑप्शन है आपके पास, तो आपको पता है कि अरावली के ऊपरी क्षेत्र में तांबा है, ठीक है। तो आप उनमें से ऊपरी जो जिले हैं उनको याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखिए, झुंझुनू है, ठीक है, झुंझुनू, सीकर और अलवर, ये ऊपरी जिले हैं। नीचे के तो ये है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखने की दृष्टि से उदयपुर और चित्तौड़, ठीक है। तांबा है, झुंझुनू के अंदर कौन कौन से है, तो कोलन है, खेतड़ी है, चांदमारी है, सीकर का बंदों की ढाणी है, नीम का थाना है, ठीक है। और अलवर के अंदर खोदरीबा है, उदयपुर के अंदर अंजनी सलुम्बर है और चित्तौड़ की बागेल बारी है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे कि तांबा चोर कर, तांबे को चोर कर भागी, कौन भागी, नीम सी बंदों, कि तांबा चोर कर भागी नीम सी बंदों। लेकिन उसको क्या करके गई, चांदनी रात के अंदर खेत के अंदर कोल्लू का बेल झोंक कर, कि चांदनी रात के अंदर खेत के अंदर कोल्लू का बेल झोंक कर और उधर वो सलुम्बर में अपने लवर के साथ खो गई, कि चांदनी रात में खेत के अंदर कोल्लू का बेल झोंक कर उधर सलुम्बर के अंदर लवर के साथ हो गई, ठीक है। और क्या चोर के भागी थी, तांबा चोर कर भागी नीम सी बंदों। तांबा से हो जाएगा, तांबा की हम टिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चोर से हो जाएगा, चोर से क्या हो जाएगा, चित्तौड़, तो चोर से क्या हो जाएगा, चित्तौड़, ठीक है। और चित्तौड़ का हो जाएगा, भागी से हो जाएगा भागेल बारी, ठीक है। नीम सी बंदों मतलब कि नीम का थाना सीकर और बंदों की डाणी, ठीक है। सीकर, सी से हो जाएगा सीकर। चांदनी का मतलब हो जाएगा चांदमारी, ठीक है। रात, चांदनी रात मतलब चांदमारी। खेत, खेत का मतलब खेतड़ी। और कोल्लू झोंकर, कोल्लू का बेल मतलब कि कोलन, ठीक है। और झोंक का मतलब हो जाएगा झुंझुनू। उधर मतलब उदयपुर और सलुम्बर यानी कि उदयपुर के अंदर है सलुम्बर, ठीक है। और लवर यानी कि अलवर, अलवर के अंदर कौन सी हो जाएगी, खो दरीबा, साथ खो गई मतलब खो दरीबा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लोह धातु। जो लोहा है, लोहा कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देखिए मैंने बताया बीच में क्या है हमारे, लोहा। बीच में मतलब बीच में सेंटर में क्या आ जाएगा हमारा, अरावली में जयपुर आ जाएगा। जयपुर को हम बीच में मान लेते हैं। जयपुर के जो है, जयपुर है, जयपुर के पास में जस्ट दौसा है और जस्ट जयपुर के ऊपर देखेंगे हम झुंझुनू है, ठीक है। तो ये मुख्य है जयपुर के अंदर। नीचे का एक उदयपुर, उसमें भी लिया था, उदयपुर इसके अंदर भी याद रखना है। क्या क्या है देख लेते हैं। जयपुर के अंदर है मोरिचा बानोला, ठीक है, फेमस है। नीबला रायसीला, दौसा के अंदर फेमस है। झुंझुनू के अंदर डाबला सिंगाना। और उदयपुर के अंदर दो है, नाथरा की पाल और थुर उंडे। कैसे याद रखेंगे कि नाथू था, नाथू यानी कि नाथरा का पाल और थुर उंडे, कि नाथू ने नीम की मोरी डबल कर दी। कि नाथू जो था उसने क्या किया, नीम की मोरी जो होती है, नीम जैसे पेड़ होता है उसके चारों तरफ जो खड्डा खोदते हैं ना, उसको मोरी कहते हैं, ठीक है। तो नाथू ने नीम की जो मोरी होती है उसको क्या कर दी, डबल कर दी। तो नाथू से हो जाएगा नाथू, नाथरा की पाल और थुरुंडे। नीम से हो जाएगा, नीम से क्या, नीमला रायसेला। मोरी से हो जाएगा मोरिजा बानोला। डबल से हो जाएगा डाबला सिंगाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीसा जस्ता। सीसा जस्ता का क्या हो जाएगा, कौन कौन से जिले हैं, तो मैंने आपको बताया सबसे नीचे क्या है, सीसा जस्ता। नीचे नीचे का याद रखना मतलब कि उदयपुर, उदयपुर के पास में राजसमंद, राजसमंद के पास में भीलवाड़ा, यानी कि जो मेवाड़ क्षेत्र है वो सीसा जस्ता के लिए फेमस है, ठीक है। उदयपुर के अंदर कौन सा है, तो जावर है और देवारी है। राजसमंद में राजपुरा दरीबा है। भीलवाड़ा के अंदर दो है, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। कैसे याद रखेंगे कि जा उधर दरबार में, कि जा उधर दरबार में देख, क्या देख, कि राज ने भील के बाड़े से गुलाब का गुच्छा, राज ने भील के बाड़े से गुलाब का गुच्छा लिया राम के लिए, ठीक है। और शीश झुकाया किशोरी को, कि गुलाब का गुच्छा तो किसके लिए लिया, राम के लिए, और शीश किसको झुकाया, किशोरी को। कैसे झुकाया, कैसे देखिए, एक और दो यहाँ पर और है। सवाई माधोपुर के अंदर है चौथ का बरवाड़ा और अलवर का है गुड्डा किशोरीदास। ये भी किसके लिए, सीसा जस्ता के लिए। आजकल ये ज़्यादा पूछा जा रहा है, गुड्डा किशोरीदास, ठीक है। तो इसमें ट्रिक में हम देखेंगे कि जा से मतलब जावर, ठीक है। उधर से मतलब उदयपुर और दरबार में, दरबार मतलब देबारी, कि जा उधर दरबार में। कि राज ने क्या किया, राज से हो जाएगा राजसमंद और राजपुरा दरीबा। भील से हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। बाड़े से हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथ का बरवाड़ा। और गुलाब से हो जाएगा गुलाबबाड़ी, क्या गुलाबपुरा आगूचा, ठीक है। गुच्छा मतलब आगूचा, तो गुच्छा मतलब आगूचा, आगूचा दोनों याद रखने, एक तो रामपुरा आगूचा और एक गुलाबपुरा आगूचा। तो गुच्छा राम का, राम से हो जाएगा रामपुरा आगूचा। और शीश झुकाया किशोरी को, शीश से हो जाएगा सीसा जस्ता, किशोरी से हो जाएगा बुड्ढा किशोरीदास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेघनीज। मेघनीज में आपको क्या याद रखना है कि मेघनीज नीचे, जो नीचे के जो हमारा राजस्थान है, ऐसे क्या बोलते हैं, राजस्थान में जो नीचे के क्षेत्र है, ठीक है, इसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है।
बांसवाड़ा जो है यहाँ पर दो चीज़ें फेमस है, एक तो मैग्नीज और एक सोना। मैग्नीज में क्या रखना है आपको, लीलवानी, कालाकोटा और तलवाड़ा, ये तीन ही ऑप्शन देते हैं, तो तीनों एक साथ देते हैं, हमेशा साथ में ही देते हैं इनको, ठीक है। तो बांसवाड़ा के अंदर कौन से, लीलवाना, कालाकोटा और तलवाड़ा, कि लीला ने कालाकोटा गाड़ा, ठीक है। लीला से हो जाएगा लीलवाना, काला से हो जाएगा कालाकोटा और गाड़ा से तलवाड़ा, ठीक है। तलवाड़ा एक उधर हनुमानगढ़ में है, वो जो नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर एक खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। एक है सोना। सोने के लिए क्या है कि जग पूरा भूखा, जग पूरा भूखा सोने के आनंद का, कि पूरा जग भूखा है किसका, सोने के आनंद का। तो जग पूरा भूखे और आनंद पर भूखिया बांसवाड़ा का किसके लिए फेमस है, सोने के लिए, ठीक है। तो बांसवाड़ा में दो याद रखना है आपको, मैग्नीज और सोना। नेक्स्ट हम डूंगरपुर का देखते हैं। यहाँ पर डूंगरपुर में फेमस है फ्लोराइट या फिर फेल्सपार। तो है फेल्सपार, एक तो है फेल्सपार, ठीक है। ये अजमेर का है फेल्सपार, कि फेल्सपार मतलब फेल्सपार का याद रखिएगा कि फेल ज़्यादा होते हैं। कहाँ होते हैं, अजमेर में होते हैं। क्यों, क्योंकि अजमेर में क्या है, आरपीएससी है, और आरपीएससी क्या करती है, सबसे ज़्यादा फेल करती है, ठीक है। आरपीएससी सबसे ज़्यादा फेल करती है, तो फेल्सपार कहाँ हो जाएगा, अजमेर के अंदर। कहाँ है ये, अजमेर के अंदर, ठीक है। यहीं पे करवा देती हूँ। और ये है फ्लोराइट और फ्लोस्पार, ठीक है। तो फ्लोराइट और फेल्सपार जो है वो कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। कैसे याद रखेंगे कि पाल, डूंगर की पाल से फ्लो राइट है, कि डूंगर की पाल से जो फ्लो आएगा वो राइट है, वो सही है, ठीक है। तो डूंगर की पाल से फ्लो राइट है, तो डूंगर की पाल तो हो जाएगी कि मांडो की पाल जो है डूंगरपुर के अंदर वो फेमस है, किसके लिए, फ्लो से हो जाएगा फ्लोराइट, फ्लोस्पार, और राइट से हो जाएगा फ्लोराइट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हीरा, कि हमारा जो प्रताप है, हमारा प्रताप केसरी जो है वो हीरा है, हमारा प्रताप केसरी हीरा है। तो हीरा के लिए क्या फेमस क्या है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का कौन सा क्षेत्र, केसरपुरा क्षेत्र फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्ले जो है बहुत प्रकार की क्ले है, उसमें दो ही क्षेत्र फेमस है। क्ले के अंदर दो क्षेत्र फेमस है, एक तो हमारा बीकानेर और एक बाड़मेर, बीबी, ठीक है। क्ले का याद रखना है कि क्लेश जो कहाँ होता है, क्लेश कहाँ होता है, जहाँ बीबी होती है वहाँ सर्वाधिक क्लेश होता है। तो क्ले से याद रखेंगे बी, एक तो बीकानेर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा सारी मतलब सभी प्रकार के जो क्ले हैं वो कहाँ मिलते हैं, बीकानेर के अंदर, याद रखना है। सबसे ऊपर बीकानेर जो है वहाँ सभी प्रकार के क्ले हैं, लेकिन एकमात्र जो इम्पोर्टेंट सबसे जो सौंदर्य प्रसाधन में काम आती है, फुलर्स क्ले के लीजिए या इसको ब्लीचिंग क्ले के लीजिए, मुल्तानी मिट्टी, ये एकमात्र है जो बाड़मेर में पाई जाती है, और बाड़मेर इसमें फर्स्ट है। बाड़मेर इसमें फर्स्ट है, ये बीकानेर में पाई जाती है, लेकिन बीकानेर इसमें सेकंड स्थान पर है। बस आपको ये याद रखना है, बाकी जितने भी क्ले आ जाए आपकी वो सब आप किसी में गिराना, बीकानेर में। फुलर्स क्ले में अगर फर्स्ट पूछ ले तो बाड़मेर, और सेकंड पूछ ले अगर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं हो तो बीकानेर गिराना, ठीक है। फायर क्ले है, कोल क्ले है, चाइना क्ले है, फुलर्स क्ले है, ये सारी किस्में पाई जाती है बीकानेर में। फुलर्स क्ले में फर्स्ट स्थान पर बाड़मेर है। तो कैसे याद रखेंगे कि जहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन की बात होगा वहाँ पर तो महिलाओं की क्या आ जाएगी, बाढ़ ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे बताना कैसा लगा आपके वीडियो। इसके बाद में नेक्स्ट हम कल एक छोटे से वीडियो में और जो बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कल देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।